हेलो स्टूडेंट्स, मैंने आपको सुभाषित रत्नानी चैप्टर शुरू किया था। उस चैप्टर में 2 श्लोक बचे हुए हैं। लास्ट के 3 वीडियोस में आपको 13 तक पढ़ा चुके थे। इतना आपने ध्यान दिया होगा एंड आई होप सो कि आपने वीडियोस भी देखे होंगे। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिए और इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट हो जाने पर एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए। आज 2 श्लोक बचे हुए हैं, 14th एंड 15th। मैं आज वो लूँगी आपका और इसके साथ ही ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और इसके साथ ही साथ मैं आपको इस चैप्टर का अर्थ लिख करके नोट्स में भेज दूँगी, मतलब अनुवाद में भेजूँगी। मैंने आपसे कहा था क्योंकि कभी ब्रैकेट में लिखना है, कभी किसी तरीके से है, तो इसको मैं आपको भेज दूँगी। ठीक है, तो इसके साथ ही आप अपने इस चैप्टर के नोट्स तैयार कर लीजिएगा। तो लेट अस सी। निदन्तु नीति निपुणा यदि वा स्तुवन्तु लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम अद्यैव वा मरणम् अस्तु युगान्तरे वा न्यायात् पतः प्रविचलन्ति पदम न धीराः। निदन्तु नीति निपुणा यदि वा स्तुवन्तु लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम अद्यैव वा मरणम् अस्तु युगान्तरे वा न्यायात् पथः प्रविचलन्ति पदम न धीराः। ये लास्ट वर्ड देखिए, धीराः। धैर्यशाली जो पुरुष होते हैं उनके बारे में इस चैप्टर में इस श्लोक में बताया गया है कि वो पुरुष जो धैर्यशाली होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं। ठीक है, समझ में आया किसके बारे में बताया गया है? वो पुरुष जो धैर्यशाली होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं, इसके बारे में इस श्लोक में बताया गया है। फर्स्ट वर्ड देखिए, निंदन्तु। निंदन्तु मतलब क्या होता है? निंदन्तु मीन्स होता है निंदा की जाए। क्या होता है? निंदा की जाए। नीति निपुणा यदि वा स्तुवन्तु। स्तुवन्तु मतलब स्तुति की जाए। स्तुवन्तु मतलब स्तुति की जाए, मतलब वो लोग जिनकी या तो जो धीरा लोग होते हैं, धैर्यशाली लोग होते हैं, उनकी चाहे निंदन्तु निंदा की जाए, स्तुवन्तु यदि वा या फिर यदि या वा मतलब फिर स्तुति की जाए। कौन लोग ऐसा करें? नीति निपुणा। नीति निपुणा मतलब नीति में निपुण, नीति में दक्ष लोग, मतलब जो नीतियों को बनाने में, नियमों को बनाने में चतुर होते हैं, जो नियमों को बनाते हैं। ठीक है, इस दुनिया में बहुत तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं जो कुछ नीतियों को बनाते हैं और एक होते हैं जो बिना किसी नीति के चलते हैं। यहाँ पर उनके बारे में कहा जा रहा है जो नीति में निपुण लोग होते हैं। नीति में निपुण लोग चाहे उनकी निंदा करें यदि वा स्तुवन्तु या उनकी स्तुति करें। समझ में आया? किन लोगों की? धैर्यशाली लोगों की। ये जो लास्ट वर्ड है आपका, ये यहाँ पर फर्स्ट वर्ड बनेगा। क्या बनेगा? फर्स्ट शब्द। कि जो धैर्यशाली लोग हैं उनके बारे में बताया गया है, ऐसा प्रसंग होगा आपका। और आप बताएंगे कि जो नीति में निपुण लोग हैं वो चाहे निंदा करें या फिर स्तुति करें। लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम। लक्ष्मी या तो समाविशतु मतलब उपस्थित रहे, मतलब लक्ष्मी आए, प्रवेश करे। समाविशतु मतलब प्रवेश करे। लक्ष्मी या तो प्रवेश करे या फिर यथेष्टम, यथा धन इष्टम। यथा मतलब जैसी, इष्टम मतलब इच्छा हो। यथा मतलब जैसी और इष्टम मतलब इच्छा हो। मतलब लक्ष्मी या तो आए या अपनी इच्छानुसार चली जाए। समझ में आया? लक्ष्मी आए या अपनी इच्छानुसार चली जाए। अद्यैव वा मरणम अस्तु युगान्तरे वा। अद्यैव वा मरणम, अद्यैव मतलब आज ही,
वा मतलब चाहे, चाहे आज ही मृत्यु हो जाए, युगांतरे वा, या युगों तक जीवित रहें। कौन? धैर्यशाली लोग। चाहे उनकी आज ही मृत्यु हो जाए या वो युगों तक जीवित रहें। न्यायात पथ प्रविचलन्ति पदम न धीराः। धैर्यशाली लोग या धैर्यशाली पुरुष न्यायात पथ, न्याय के रास्ते से, न्यायात मतलब न्याय के रास्ते से, प्रविचलन्ति पदम, प्रविचलन्ति विचलित नहीं होते हैं, पदम न एक पद भी, एक कदम भी मतलब थोड़ा भी, एक कदम भी, एक पग भर भी, पग भर एक कदम भी वो विचलित नहीं होते हैं। या हम कह सकते हैं कि जो धैर्यशाली पुरुष होते हैं वो न्याय के पथ से थोड़ा भी विचलित नहीं होते हैं। समझ में आया? फिर से समझिए किसके बारे में कहा जा रहा है? धैर्यशाली लोगों के बारे में। और ये नीति निपुण वो लोग हैं जो कि लोगों के बारे में बातें करते हैं। ये नीति निपुण वैसे तो बहुत अच्छे लोग होते हैं, थोड़ा सा समझिएगा इसको। वैसे तो नीति में निपुण लोग अच्छे हैं क्योंकि हर जगह कुछ रूल्स होंगे और उनको कोई बनाएगा। लेकिन जो धैर्यशाली लोग हैं, अब जो भी नियम बनाए जाएंगे, मान लीजिए स्कूल में ही आपके लिए कोई नियम होता है तो ज़रूरी तो नहीं है वो सबको पसंद आए। कुछ बच्चों को नियम पसंद आता है, कुछ को नहीं आता है। जो काम करते हैं उनको कुछ को पसंद आता है, कुछ को नहीं आता है। लेकिन चाहे पसंद आए चाहे ना आए, और चाहे नीति में निपुण लोग निंदा करें चाहे स्तुति करें, मतलब चाहे नीति में निपुण लोग धैर्यशाली लोगों की निंदा करें या फिर स्तुति करें, लक्ष्मी आए या अपनी इच्छा अनुसार चली जाए, उनको आज ही मृत्यु प्राप्त हो जाए या युगों पश्चात प्राप्त हो, वा मतलब या चाहे, जिसे आप कह सकते हैं। न्यायात पथः प्रविचलन्ति पदम न धीराः। लेकिन धैर्यशाली पुरुष न्याय से पग भर भी विचलित नहीं होते हैं। धैर्यशाली पुरुष न्याय से पग भर भी विचलित नहीं होते हैं। ठीक है, फिर देखिए, ऋषियों राक्षसी माहु वाच मुन्मदत दृप्तयो सा योनि सर्ववैराणाम सा ही लोकस्य निरृति। क्या है? ऋषियों राक्षसी माहु वाच उन्मत्त दृप्तयो सा योनि सर्ववैराणाम सा ही लोकस्य निरृति। निरृति मतलब होता है विपत्ति। निरृति मतलब क्या होता है? विपत्ति, कोई तकलीफ। ऋषियों मतलब ऋषियों ने, ऋषियों मतलब ऋषियों ने राक्षसी माहु, राक्षसी माहु मतलब राक्षसी कहा, राक्षसी आहु मतलब राक्षसी कहा है। किसको? वाच मुन्मत्त दृप्तयो। तो इसमें दो शब्द हैं, एक वाच और एक उन्मत्त दृप्तयो। ठीक है, एक्चुअली तीन शब्द हैं, वाच धन, उन्मत्त धन, दृप्तयो। वाच मतलब वाणी, वाच मीन्स वाणी। वाच मतलब क्या होता है? वाणी। उन्मत्त मतलब मत वालों की, और दृप्तयो मतलब अहंकारियों की। तो क्या अर्थ हुआ? वाच मतलब वाणी, उन्मत्त मतलब मत वालों की, और दृप्तयो मतलब अहंकारी पुरुषों की। ठीक है, तो ऋषियों ने इस शब्द को हम लोग लेंगे, ऋषियों ने उन्मत्त और अहंकारी पुरुषों की वाणी को राक्षसी माहु, राक्षसी कहा है। राक्षसी मतलब दैवीय वाणी नहीं है। जो अहंकारी लोग जो भाषा बोलते हैं वो हमको आपको पसंद आती है? नहीं, दुनिया में किसी को पसंद नहीं आती है। क्यों? क्योंकि उनकी जो वाणी होती है वो अपने गर्व और अपने अहंकार से भरी हुई होती है। तो जो ऋषि मुनि हैं अर्थात जो अच्छे लोग हैं, ऋषि मतलब यहाँ पर चूंकि संस्कृत है तो ऋषि से ही हम लगाएंगे। पहले के समय में ऋषि लोग जो थे वो बहुत अच्छी बातें कहा करते थे, है ना। आज भी ऋषि मुनि जो होते हैं, जो वास्तव में तपस्वी होते हैं, तप करते हैं, वो अच्छी ही बातें कहते हैं। तो ऋषियों ने
उन्मत्त और अहंकारी लोगों की वाणी को क्या कहा है? राक्षसी कहा है। सा योनि सर्ववैराणाम साही लोकस्य निरिति। सा योनि, सा मतलब वह, सा मतलब स मतलब लड़का वाला वह पुल्लिंग, और सा मतलब स्त्रीलिंग स्त्रियों वाला वह योनि ही, योनि होता है उत्पन्न करने वाली, योनि मीन्स उत्पन्न करने वाली। सर्व वैराणाम, सभी प्रकार के बैरों को, किसको? सभी प्रकार के बैरों को। बैर, बैर मतलब शत्रुता, दुश्मनी, जिसे आप साधारण भाषा में कहते हैं। ठीक है। क्यों राक्षसी कहा है वाणी को? अहंकारी और मदमत्त लोगों की, इसलिए क्योंकि वो सभी प्रकार के बैरों को जन्म देने वाली और साही लोकस्य निरिति, और संसार के सारे, साही और वही क्या है? लोकस्य मतलब संसार के, निरिति झगड़े उसी के कारण होते हैं, या सारी सांसारिक विपत्तियां भी उसी के कारण आती हैं। क्या मतलब हुआ? क्योंकि वह वाणी सभी बैरों को जन्म देने वाली है, अर्थात समस्त बैरों को या शत्रुता को, दुश्मनी को, दुश्मनी आप नहीं लिखेंगे क्योंकि दुश्मनी बोलचाल का शब्द है, आप यहाँ पर अच्छी हिंदी भाषा का प्रयोग करेंगे। शत्रुता को जन्म देने वाली है और संसार के सारे झगड़े उसी से स्टार्ट होते हैं, उसी के कारण होते हैं। साही लोकस्य निरिति, निरिति मतलब क्या है? निरिति मतलब आपको बताया विपत्ति, कि संसार की सारी दुख तकलीफें उसी के कारण होती हैं। समझ में आ गया? तो ये हो गया कंप्लीट कि ऋषियों ने, एक बार फिर से बता दे रहे हैं कि ऋषियों ने वाचम उन्मत्त दृप्तयो, वाचम मतलब वाणी को, उन्मत्त दृप्तयो मतवाले और अहंकारी पुरुष की वाणी को राक्षसी कहा है, मतलब वो राक्षस के समान है, मतलब बुरी है। राक्षसी का मतलब क्या है? दैवीय मतलब अच्छी प्रवृत्तियां, अच्छी आदतें, और राक्षसी मतलब बुरी आदतें। तो ऐसी वाणी को उन्होंने राक्षसी कहा है। क्यों? क्योंकि ब्रैकेट में आप लिखेंगे क्योंकि वह समस्त बैरों को अर्थात शत्रुता को जन्म देने वाली और संसार के सारे झगड़े उसी के कारण स्टार्ट होते हैं या उसी के कारण उत्पन्न होते हैं, अर्थात ऐसी वाणी सभी विपत्तियों का कारण है। तो ये दोनों बहुत अच्छे हम लोगों ने आज श्लोक पढ़े हैं, जिससे हम समझ सकते हैं कि यदि दोनों से ही थोड़ा, दोनों का मॉरल भी देख लें हम लोग। यहाँ पर मॉरल क्या निकल के आता है? देखिए, इसका मतलब क्या निकल के आता है कि चाहे हमारे जीवन में अगर हम सही हो, तो सबसे पहला नियम ये है, ये मन में समझ लीजिए कि अगर आप सही हो। अब आप कहेंगे कि सही की क्या परिभाषा है? क्योंकि जो एक अच्छा इंसान है, सच्चा इंसान है, उसके लिए अच्छाई के गुण अच्छे हैं, सच बोलना अच्छा है, और एक जो झूठा इंसान है उसके लिए झूठ बोलना अच्छा है, जो चोरी करता है उसके लिए चोरी करना अच्छा है, जो जज है उसके लिए सच का साथ देना और जजमेंट करना अच्छा है। तो अच्छाई की परिभाषा आज बेटा दुनिया में बहुत ज़्यादा बदल चुकी है, और इस दुनिया की सबसे बड़ी परेशानी इस समय की क्या है कि जो जो कर रहा है उसको वही अच्छा लग रहा है। देखा है ना आपने? हमेशा देखा होगा। अब आप इतने बड़े हैं कि इस बात को आप बहुत अच्छे से कई बार महसूस करेंगे, घर में, पड़ोस में, सोसाइटी में, कि आप जो इंसान जो कर रहा है उसको वही अच्छा लग रहा है। अच्छे को अच्छा करना अच्छा लग रहा है, सच्चे को सच बोलना अच्छा लग रहा है, झूठ बोलने वाले को झूठ बोलना अच्छा लग रहा है, चोर को चोरी करना अच्छा लग रहा है। लेकिन यहाँ पर उस अच्छाई की बात संस्कृत के श्लोक में कही जा रही है, क्योंकि सुभाषित रत्नानी है, जो चीजें सिद्धांत के रूप में सही हैं, जो चीजें सिद्धांत के रूप में सही हैं। जैसे आप देखिए कि दुनिया कितना बदल गई। पहले से जब हम लोग छोटे छोटे थे तो हम लोगों को बोला सिखाया जाता था कि झूठ बोलना पाप है, नदी किनारे सांप है। आप लोगों ने भी शायद सुना होगा। बट अब जब आप छोटे थे तो आप देखते थे कि झूठ बोलना उतना पाप नहीं कहा जाता, और अगर आपको सिखाया भी जा रहा है घर में और स्कूल में कि झूठ बोलना बुरी बात है, तो अगर आप देख रहे हैं कि कोई बच्चा झूठ बोल रहा है और उसका काम निकल जा रहा है,
तो जब तक आपकी विल पावर बहुत मजबूत नहीं होगी, आप क्या सोचते हैं कि झूठ बोल के काम चलाया जा सकता है, उसका भी तो चल रहा है तो मेरा भी चल जाएगा। बट नो, ये गलत है। अगर ऐसा होता, अगर झूठ जीतता, तो सत्यमेव जयते जो हमारा नेशनल एम्बलम के नीचे लिखा है वो क्या होता, हट गया होता अभी तक, लेकिन वो नहीं हटा। अंत में जीत सच्चाई की होती है, और उस सच को पकड़े रहने के लिए आपको क्या बनना ज़रूरी है, धैर्यशाली बनना ज़रूरी है। ठीक है, तो जो दुनिया के जो नियम होंगे, आप अपना एक सिद्धांत बनाएंगे, अपने घर से आपको मिला है, आपके पेरेंट्स ने सिखाया है, स्कूल में टीचर्स सिखाते हैं, और अब आप भी अपने इतने बड़े हो चुके हैं कि आपको खुद भी पता है कि आप जो कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं। और ये एक मज़ेदार बात बताऊं आपको, ये सबको पता होता है। जो सही काम कर रहा होता है उसको ये पता होता है कि वो सही कर रहा है, और जो गलत काम कर रहा होता है उसको और ज़्यादा पता होता है कि वो गलत कर रहा है, लेकिन फिर भी वो करता है क्योंकि उसके मन में लोभ है, उसके मन में लालच है, उसके मन में झूठ है, उसके मन में अहंकार है, बुरी आदतें हैं, और उन बुराइयों के कारण ही कई बार वो विजय को प्राप्त करता है, जीत जाता है, लेकिन उसको उससे मानसिक खुशी नहीं मिलती। और अगर हम सब ईश्वर के नज़दीक हैं, इफ़ गॉड इज़ आर ऑलमाइटी, तो हम कभी भी गलत काम करके खुश नहीं हो सकते। तो जो भी आपको गलत काम करके खुश दिखता है ना, उसको अंदर से पता होता है कि वो गलत कर रहा है। इसलिए सबसे पहली चीज़ कि आप अच्छाई और बुराई में फ़र्क करना सीखें। इस चैप्टर में बहुत सारे, आज मैं आपको ये लास्ट में बता रही हूँ क्योंकि आपने इस चैप्टर में बहुत सारे, और ये आपके एक्चुअली ऐसे ही कोई लेक्चर नहीं दे रही हूँ, बल्कि आपके पूरे चैप्टर से संबंधित बहुत सारे श्लोक आपने देखे जिसमें कि ये चीज़ें बिल्कुल सही हैं, कि आपको पता होता है कि आप सही कर रहे हैं या आप गलत कर रहे हैं। चलिए दुनिया की बात छोड़िए, आप अपनी बात करिए, हम आपकी बात करते हैं। आप पढ़ रहे हैं तो आपको पता है कि आप अच्छा कर रहे हैं, जो नहीं पढ़ रहे हैं उनको भी पता है कि वो बुरा कर रहे हैं, बट फिर भी वो नहीं पढ़ रहे हैं। उनको पता है कि नहीं पढ़ने का रिजल्ट अच्छा नहीं होगा, बट वो नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन उनको पता तो है कि वो गलत कर रहे हैं। होता है ना, अगर जो बच्चा हमेशा पढ़ता है या नहीं पढ़ता है, दोनों को लेके चलते हैं, वो अगर एक दिन ये दोनों बच्चे नहीं पढ़ते हैं तो जो हमेशा पढ़ता है उसको भी ये पता है कि पढ़ना सही है और आज मैंने नहीं पढ़ा, और जो नहीं पढ़ रहा है उसको भी पता है कि पढ़ना सही है और मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, लेकिन फिर भी वो नहीं पढ़ता है। तो आप ये मत सोचिएगा कि मैम हमको सुना रही है, हम आपको सुना नहीं रहे, हम आपको बस बता रहे हैं। मैंने पहला एग्जाम्पल अपने लोगों का दिया है कि जब हम अच्छा करते हैं तो हमें पता होता है कि हम अच्छा करते हैं, जब लोग गलत करते हैं तो उन्हें पता होता है कि वो गलत करते हैं। तो यही तो दुनिया की पहचान है कि जो हमारी विल पावर है, यही तो हमारी अच्छाई और एक ट्रू पर्सन की यही तो पहचान है एक सच्चे व्यक्ति की, कि वो लोगों के हिसाब से अपनी चीज़ों को, अपने सही सिद्धांतों को ना बदले। इसीलिए तो धैर्यशाली लोगों का एग्जाम्पल दिया गया है, नहीं तो लोगों का एग्जाम्पल नहीं दे दिया जाता। नीति में निपुण लोग कुछ गलत बात थोड़े ही करेंगे, लेकिन नीति में निपुण लोग धैर्यशाली नहीं होंगे। याद रखिए, दोनों में अंतर क्या है, इन दोनों में अंतर क्या है। जो नीति में निपुण है, जो कोई रूल बनाएंगे, कोई नीति बनाएंगे और उसमें वो अच्छे होंगे, वो बुरे नहीं होंगे, वो अच्छे होंगे, लेकिन वो धैर्यशाली नहीं होंगे। और दूसरों की निंदा और स्तुति कौन करेगा, वही करेगा जो धैर्यशाली नहीं होगा। समझ में आई बात? तो इसलिए जो नीति में निपुण लोग होंगे वो चाहे हमें अच्छा कहेंगे, चाहे हमें बुरा कहेंगे, पैसा हमारे पास रहेगा या नहीं रहेगा, चाहे हमारी आज मृत्यु हो जाएगी या बहुत सालों बाद होगी, लेकिन अगर हम धैर्यशाली होंगे तो हम न्याय के पद से, और मैंने क्यों यहाँ पर अच्छा बनने को आपको कहा या क्यों आपको अच्छेपन की डेफिनेशन बताई, क्योंकि न्याय के पद से आपको विचलित नहीं होना है। किससे विचलित नहीं होना है? न्याय के पद से विचलित नहीं होना है। तो हमें कैसा बनना चाहिए बेटा? हमें पेशेंस वाला, धैर्यशाली बनना चाहिए। ओके, फिर दूसरी चीज़ देखिए, ये तो बहुत वेल सेड है कि
हम किससे बात करना पसंद करते हैं? जो हमसे प्यार से बोलता है, जो हमसे अच्छे से बोलता है, जो हमसे घमंड से बोलता है, या अपने गुरूर में रहता है। क्या बोला है यहाँ पर? आपको अर्थ क्या बताया है? उन्मत्त और अहंकारी। क्या बताया है? उन्मत्त और अहंकारी, मत वाले, जो अपने घमंड में रहेगा, अपने अहंकार में रहेगा। क्या हम और आप उससे बोलना पसंद करेंगे? बिल्कुल नहीं, कोई भी उससे बोलना पसंद नहीं करेगा, है ना। तो इसीलिए उसको राक्षसी कहा गया है। और उसका रीजन है, ऐसे ही नहीं राक्षसी कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि वो सभी प्रकार की शत्रुताओं को जन्म देगी और इस लोक में विपत्ति का कारण बनेगी। ये दोनों अगर वैसे कनेक्ट नहीं है, लेकिन लॉन्ग टर्म में कभी कभी कनेक्ट भी हो जाते हैं। कैसे कनेक्ट हो जाते हैं यहाँ पे ये लिखना नहीं है आपको, ये बस मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ कैसे कनेक्ट हो जाएंगे दोनों आपस में। अगर कोई हमसे खराब तरीके से बोलेगा, या अगर कोई आपसे खराब तरीके से बोलेगा, या मान लीजिए हम ही किसी से खराब तरीके से बोलेंगे, तो आप पसंद नहीं करेंगे ना। क्यों? क्योंकि सबको अपना सेल्फ रिस्पेक्ट प्यारा है, आपको भी प्यारा है, दूसरे को भी प्यारा है, हमको भी प्यारा है। तो जब कोई हमसे ख़राब तरीके से बात करेगा, आपसे ख़राब तरीके से बात करेगा, तो मन में, चूँकि हम एक अच्छी सोसाइटी में रहते हैं, हम और आप, और हम एक अच्छे सोशल बीइंग हैं, तो हम उस व्यक्ति से लड़ाई नहीं करने जाएंगे। आपको कई बार कोई बहुत डांट के बोल देता है, आप बाहर निकलते हैं, है ना, आपकी स्कूटी टकरा गई, आपको किसी ने बहुत डांट के बोल दिया, जबकि गलती आपकी नहीं थी, चलाने वाले की थी, बट चलाने वाले ने आप पे गुस्सा कर दिया। तो कैसे आप रिएक्ट करते हैं? कई बार आप चुप रहते हैं। क्यों चुप रहते हैं? क्योंकि हमको पता है कि गलती उसकी है, बट वो मानेगा नहीं। तो ऐसे लोगों के सामने चिल्लाने से कोई मतलब नहीं है। लेकिन हम उसने जो बुराई हमारे साथ की, जो स्कूटी लड़ाई, वो तो आप याद रखोगे ना। यही चीज़ है कि जो ये वाणी होती है, जो घमंड में बोलती है, या जो उन्मत्त होती है, वो बहुत प्रकार के बैरों को जन्म देती है। ठीक है। तो इस चैप्टर में जितने भी श्लोक, ये तो मैंने आपको 2 एग्जाम्पल दिए, और भी जितनी चीज़ें आपको बताई, इसमें मैंने आपको संस्कृत भाषा के बारे में बताया। फिर सेकंड श्लोक ही आपका सुखार्थी न कुतो विद्या वाला, कि विद्यार्थी के लिए सुख नहीं है। फिर आपको ये भी बताया कि सभी प्रकार की विद्याओं और धर्मों और धन को भरना चाहिए। कैसे? बूंद बूंद से हमको धैर्यशाली बनना चाहिए। फिर ये बताया कि जो अच्छे लोग होते हैं, उनका जो समय बीतता है वो किस में बीतता है? अच्छी चीज़ों में। और जो मूर्ख लोग होते हैं उनका निद्रा और कलह में। फिर आपको विद्या धन सभी धनों में प्रधान है, ये श्लोक बताया। फिर आपको कैसा मित्र होना चाहिए उसके बारे में बताया। फिर आपको 7वें श्लोक में मैंने बताया कि किस तरह से जो अच्छे लोग होते हैं, या जो विद्वान लोग होते हैं, वो संपत्ति और विपत्ति में एक समान ही रहते हैं। ठीक है। फिर आपको 8वें श्लोक में मैंने ये बताया कि जो ये देखिए 8वां श्लोक, इसमें मैंने आपको क्या बताया? इसमें मैंने आपको बताया कि जो दुष्ट व्यक्ति होता है उसकी विद्या किसके काम में आती है, किस चीज़ में, और जो सही व्यक्ति होता है उसकी विद्या किस काम में आती है ना। इस तरह से हर एक श्लोक में। फिर इसमें भी बताया कि अचानक से जल्दबाजी में कोई काम नहीं करना चाहिए, 9वें श्लोक में बताया, है ना। सोच समझ के करना चाहिए, क्योंकि लक्ष्मी, गुणों से युक्त लक्ष्मी जो है वो अच्छे और सच्चे लोगों को खुद पसंद करती है। फिर आपको ये भी बताया कि जो व्यक्ति अच्छे होते हैं वो कभी आपको डांट भी देंगे और कभी आपके साथ प्यार से भी रहेंगे, और उस ऐसे लोगों के चित्त को आसानी से समझा नहीं जा सकता है। फिर 11वें में मैंने आपको बताया कि जो कहना भी माने ऐसा पुत्र हो, और जो सब तरह से पति का हित चाहे ऐसी पत्नी हो, और जो संपत्ति में के समय या विपत्ति के समय साथ दे ऐसा मित्र इस दुनिया में बहुत कम लोगों को मिलता है। फिर उसके बाद हमने आपको गाय के समान वाणी का जिक्र किया लास्ट टर्न पे। फिर हमने ये भी बताया कि जिससे भी हमें प्रेम होता है, जो 13th वाला है, उसका मतलब क्या निकल के आता है कि जिससे भी हमें प्रेम होता है तो उसके पीछे कोई कारण होता है। क्योंकि धूप के अगर ऐसा कारण नहीं होता तो धूप के पड़ने पर ना कमल का फूल खिलता और ना जो चंद्रकांता मणि है वो चांदनी से पिघलती। फिर आज हमने आपको
धैर्यशाली लोगों के बारे में बताया, और दुष्टों की वाणी किस प्रकार की होती है, राक्षसी, इसके बारे में बताया। तो एक मैंने एट अ ग्लैंस आपको पूरा रिवाइज करा दिया है आज कि ये 15 श्लोक आपके कोर्स में है। चूँकि आपका बोर्ड है इसलिए आपको पूरा एक रिवाइज करा दिया। इसके नोट्स मैं आपको भेजूंगी, कमिंग वीक्स में भेज रही हूँ ऑलरेडी, और उसको आप साथ साथ में कॉपी करते जाइए ताकि आपको इकट्ठे बहुत ज़्यादा ना पढ़ना पड़े, ठीक है, और आपके ऊपर बर्डन ना पड़े, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपकी आज संस्कृत के 4 चैप्टर्स मैंने कंप्लीट कर दिए हैं। तो अब संस्कृत को हम थोड़ा सा रोकेंगे अभी यहाँ पर, क्योंकि आपको बाकी चीज़ें भी पढ़नी है। और संस्कृत के 4 चैप्टर्स आपके जो मैंने कंप्लीट करे हैं, ध्यान से सुन लीजिए फिर से एक बार कि वो सारे सेक्शंस के बच्चों को पढ़ने हैं, इसलिए उसके आप प्रॉपर नोट्स बना लीजिए। अगर आपने नहीं बनाए हैं तो प्लीज़ अब से बना लीजिए, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये कि अब मैं आपको स्टोरी शुरू करूँगी। क्या शुरू करूँगी? स्टोरी शुरू करूँगी, क्योंकि इसमें स्टोरी के बारे में आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी कि मैं किस लिए स्टोरी शुरू कर रही हूँ। तो अभी के लिए आप इसको प्रॉपरली एक बार पढ़ लीजिए, और अगर आपको नहीं समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ आस्क क्वेश्चंस। अच्छा लगता है जब आप क्वेश्चंस पूछते हैं, क्योंकि इससे ये पता चलता है कि आप पढ़ रहे हैं और आपको और दुगने जोश से पढ़ाने का दिल करता है। ओके, थैंक यू।